हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, आपका जो थर्ड लेसन हमने सिविक्स का स्टार्ट किया था वो था आपका व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमने पार्लियामेंट की जो बात की इसमें, तो पार्लियामेंट जो है उसकी आवश्यकता हमें इसीलिए होती है ताकि देश के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी पार्लियामेंट, फंक्शंस जो होने होते हैं देश में, जो भी कामकाज होना होता है वो सारा कौन देखता है? हमारी पार्लियामेंट देखती है। तो पार्लियामेंट क्या करती है? हमारे देश को स्मूथली चलाने में हमारी मदद करती है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके जो हैं दो लेवल पे ये काम करती है, आपकी स्टेट लेवल और लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट जो काम करती है वो भी टू इसके पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन सब के बारे में हमने जान लिया था। अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाई डू यू थिंक योर नेशनल मूवमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। कि ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उन्होंने इस बात को क्यों सपोर्ट किया, इस विचार को कि सभी युवाओं को मत डालने का अधिकार होना चाहिए। एज वी नो इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। जैसा कि हम जानते हैं भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। प्रिसीडिंग दिस वॉज ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन विच में मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट। और इसको प्राप्त करने के लिए यानी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष चला, जिसमें सभी जो सेक्शन यानी वर्ग थे, यानी भारत देश में जो अलग अलग कास्ट सिस्टम है, चाहे आपका अमीर वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड joined the struggle and they were inspired by the idea of freedom, equality and participation in decision making। अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और उन्हें इंस्पायर्ड किया। वो इस चीज़ से प्रभावित हुए कि देश के अंदर जो है आज़ादी होनी चाहिए, विचारों की समानता होनी चाहिए सबके लिए, और सबको हर चीज़ में हिस्सा लेने का हक होना चाहिए। जब स्वतंत्रता आंदोलन में ये भाग ले रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया सब लोगों ने। अंडर कॉलोनियल रूल, जब भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का साम्राज्य था, द पीपल हैड लिव इन फियर, लोग डर में रहते थे, डर कर रहते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। और अंग्रेजी सरकार जो बहुत से फैसले लेती थी जिसके पक्ष में भारतीय नहीं होते थे, पर डर के मारे वो बोल नहीं पाते थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीज़न। और उन्हें डर रहता था अगर हम इनके किसी भी विचार का या किसी भी नियम का विरोध करेंगे तो हमारे ऊपर बुरा गुस्सा इनका बरसेगा, यानी हम पे अत्याचार किए जाएंगे। सो आवर नेशनल मूवमेंट, इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, सपोर्ट द आइडिया, इस आइडिया को सपोर्ट किया दैट ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट, कि सभी युवा व्यक्तियों को मत डालने का अधिकार हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और आपके यहाँ स्टेट में इलेक्शन हुए, कौन सी पार्टी जीती, कहाँ से कौन जीत करके आया। तो ये 2014 का केस पूछा हुआ है, जो अब वो नहीं है, केस स्टडी है वैसे ये, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। वैन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, ये आप सब बता सकते हो। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। सेकंड है what आइडियाज़ वॉज द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इंस्पायर्ड बाय, कि भारतीय स्ट्रगल जो है किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुआ, क्या चीज़ थी जो उन्हें बहुत प्रभावित किया, उनको ये लगा कि ये होनी चाहिए। तो ये भारत के लोग जब स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे उन्हें महसूस हुआ कि जो आइडिया, विचारों की फ्रीडम होनी चाहिए, आइडियाज़ की फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए यानी समानता होनी चाहिए, और पार्टिसिपेशन यानी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कोई भी फैसला जब देश के लिए लिया जाता है तो लोगों की उसमें सहमति होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में ए ओ हयूम जो थे उनकी मदद से बनाई गई थी। द फर्स्ट टाइम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंस वॉज मेड बाय विच एक्ट, पहला जो क्षेत्रीय चुनाव हुआ जिसमें प्रतिनिधि चुने गए वो कब हुआ था? तो मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट, जो एक्ट था वो उसके बारे में पूछा है। तो पहला जो चुनाव हुआ था जिसमें हमने अपने प्रतिनिधि खुद चुने थे वो पहला आम चुनाव था, जो एक्ट था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से
निकाला गया था। व्हेन वाज द ईवीएम यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनरल इलेक्शन। आम चुनावों में पहली बार जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसका इस्तेमाल कब हुआ था? तो ये 2004 में हुआ था। व्हाट इज़ द एज टू वोट इन इंडिया? भारत में मत डालने की कितनी उम्र होती है? मत डालना मतलब वोट डालने की कितनी एज होनी चाहिए? तो 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। राइट वन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई एक काम बताना है, तो जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है? कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। कंट्रोल करती है, नियंत्रण रखती है सरकार को, और गाइड करती है यानी दिशा दिखाती है कि आपको किस तरह से और किस क्षेत्र में काम करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ? पार्लियामेंट किन चीज़ों से मिलकर बनती है? कल मैंने जब आपको लेसन रीड करवाया था स्टार्टिंग में ही बताया था कि पार्लियामेंट जो है तीनों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति, जब तीनों इकट्ठे होते हैं तभी आपकी पार्लियामेंट पूरी होती है, अदरवाइज पूरी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट जो है इसमें पूछा है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है लोकसभा की इन द ईयर 2004, 2004 में कितनी थी? मतलब टोटल जो है हम कहते हैं 555 तक हो सकती है, लेकिन इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं उसमें 545 चुने जाते हैं, जिसमें से 2 ऐसे होते हैं जो इंडियन एंग्लो होते हैं यानी भारतीय आंग्ल होते हैं, जिन्हें वैसे बनाया जाता है जो विदेशी और भारतीय दोनों मतलब क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो 543 जो ऐसे हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं और 2 ऐसे नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट का मतलब मनोनीत करते हैं, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 को मनोनीत करता है, ऐसे ही लोकसभा में 2 होते हैं ऐसे। हु नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द लोकसभा? 2 मेंबर जो हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है, कौन मनोनीत करता है? प्रेसिडेंट करता है। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हु प्रेसिडाइज ओवर द लोकसभा? लोकसभा को कौन संबोधित करता है? तो स्पीकर जो होता है यानी जो सभापति चुना जाता है वो क्या करता है? जो लोकसभा है उसको संबोधित करता है जब सेशन चलते हैं, सत्र चलते हैं पार्लियामेंट की उसके अंदर। तो ये आपके आज के लिए लर्निंग का वर्क है जो आपको आज करना है। थैंक यू।